खबरें। मूंग के मुंह में नरवाई जलाकर किसानों ने छीना पशुओं का आहार। भूसा नहीं मिलने से संकट में पशुओं की जान। आग में जलाई गई महिला की उपचार के दौरान मौत। फसल कटाई को लेकर जेठ जेठानी और पुत्रों ने महिला पर केरोसिन डालकर लगाई थी आग। भाजपा के स्थापना दिवस पर जगह जगह हुए कार्यक्रम। ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर कॉलोनी वासियों ने किया विरोध। विधायक ने पहुंचकर किया समस्या का समाधान। पुरानी इटारसी क्षेत्र में सट्टा लिखते हुए पकड़ाए 4 सटोरिये। अवैध वेंडरी को रोकने रेल प्रशासन ने जारी किए 13 स्टॉलों के टेंडर। नवागत एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने किया पदभार ग्रहण। मूंग के मुंह में फंसकर कुछ किसान पशुओं का आहार नष्ट कर रहे हैं। फसल काटते ही मूंग की बोनी की जल्दी के चक्कर में खेतों पर खड़ी नरवाई में आग लगने से भूसा मशीन वाले भूसा नहीं बना सके। ऐसे में पशुपालक भूसे के लिए किसानों के चक्कर काट रहे हैं। हालात यह है कि 4000 रुपए ट्रॉली भूसा नहीं मिल रहा है। एक दौर था जब फसलों की कटाई हाथों से करवाने के लिए बड़ी संख्या में चेतुए बुलाए जाते थे। हाथ से फसल की कटाई के कारण नरवाई में आग लगने की बजाय भूसा बनाया जाता था। तब पशुओं के लिए पर्याप्त आहार मिलता था, लेकिन समय के साथ आधुनिकता हावी होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। दरअसल हार्वेस्टर से फसल की कटाई कराने के बाद किसान तीसरी फसल के रूप में मूंग की बोनी के चक्कर में बची हुई नरवाई को आग के हवाले कर रहे हैं, जिससे दूर दूर तक खेतों में नरवाई नजर नहीं आती। मवेशी खेतों की मेड़ पर उगी घास से अपना पेट भर लेते थे, वह भी नरवाई की आग में जल जाती थी। इन दिनों यही हालात हैं। जिले में फसल कटाई के बाद खेतों की नरवाई में आग लगा दी गई है, ताकि खेत साफ करने की झंझट से भी मुक्ति मिल जाए और मूंग की बोनी भी जल्द हो सके। लालच में पड़कर किसान ये भूल जाते हैं कि जिस नरवाई को वह आग के हवाले कर रहे हैं, वह पशुओं का पेट भरने के लिए कितनी जरूरी है। किसान अपने पशुओं का पेट भरने के लिए जरूरत के हिसाब से भूसा बनवा लेता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास जमीन नहीं है, इसलिए वह भूसा नहीं बना सकते। ऐसे पशुपालक सिर्फ किसानों से भूसा खरीदकर अपने पशुओं का पेट भरते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि पशुपालकों को भूसा नहीं मिल रहा, वह किसानों एवं भूसा बनाने वालों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ सालों पहले गेहूं की कटाई के लिए बैतूल एवं अन्य आदिवासी अंचलों से चेतुओं को बुलाया जाता था। हाथ से कटाई करवाने में भूसा भी निकलता था। इसके अलावा चेतुओं को रोजगार मिल जाता था, लेकिन अब हार्वेस्टर युग आने के कारण चेतुए बेरोजगार हो गए हैं। यही वजह है कि फसल कटाई के दौरान वह पिछले कुछ वर्षों से नजर नहीं आते। जरूरी नहीं है कि नरवाई में आग किसान ही लगाते हैं। बिजली का शॉर्ट सर्किट एवं बीड़ी सिगरेट पीकर खेतों के पास फेंकना और असामाजिक तत्व भी आगजनी का कारण होते हैं। प्रशासन ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध जरूर लगाया है, लेकिन इस प्रतिबंध पर अमल कितना हुआ है, इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। प्रशासन के नुमाइंदे भी इसकी निगरानी नहीं करते, जबकि प्रत्येक ग्राम में कोटवार होता है। यदि प्रशासन सख्त होकर निगरानी करे तो नरवाई की आग को कम किया जा सकता है। जिले के खेतों पर खड़े अधिकांश नरवाई जल चुकी है, इसलिए अब भूसा बनाने वाले भी भूसा बना नहीं पाएंगे, जिससे पशुपालकों को परेशान होना पड़ रहा है। पशुपालक मुकेश यादव और आकाश यादव की माने तो उन्होंने दुधारू पशुपाल रखा है, जिनके आहार के लिए भूसा जरूरी है। जमीन नहीं होने के कारण भूसा नहीं बना सकते, इसलिए भूसा खरीदने के लिए ग्रामीण अंचलों के चक्कर काट रहे हैं। हालात यह है कि 2000 रुपए ट्रॉली बिकने वाला भूसा 4000 रुपए ट्रॉली भी नहीं मिल रहा है। नरवाई की आग को रोकने के लिए कृषि उपज मंडी प्रबंधन ने भूसा प्रबंधन योजना बनाई थी। इस योजना के तहत एक पोर्टल पर किसानों और व्यापारियों को जोड़ने का काम किया गया था, ताकि किसान भूसा बनाए, जिसकी अच्छी कीमत मिलने के लिए वह व्यापारियों से संपर्क कर सके। इसके अलावा भूसे की आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी किसान से संपर्क कर सके, लेकिन किसान और व्यापारी दोनों ने ही रुचि नहीं दिखाई, इसलिए यह योजना असफल हो गई। विगत दिनों फसल कटाई के विवाद के चलते आग लगाकर एक महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। महिला का उपचार भोपाल में जारी था, लेकिन हालात नाजुक होने के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि 30 मार्च की रात ग्राम संखेड़ा निवासी महिला लक्ष्मीबाई पति पवन सिंह राजपूत 35 वर्ष को फसल काटने के विवाद में उसी के जेठ जेठानी भतीजा एवं भतीजी ने घासलेट डालकर घर के सामने ही जला दिया था। महिला को गंभीर हालत में नर्मदापुरम जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। वहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे भोपाल रेफर कर दिया गया था। मंगलवार की रात महिला की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रामपुर थाना प्रभारी
मानेंद्र सिंह भदौरे ने बताया कि आरोपी कमल सिंह पिता सूरज सिंह, रूपाबाई राजपूत, प्रीति राजपूत और राजा पिता अमर सिंह राजपूत आरोपी हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वे अभी जेल में हैं। मामले में मरकज कायम कर डायरी आने के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत महेंद्र सिंह चौहान की नियुक्ति एसडीओपी के पद पर हुई है। बुधवार की शाम के समय उन्होंने इटारसी पहुंचकर एसडीओपी के पद का चार्ज लिया। इस मौके पर सिटी थाने के टीआई राम स्नेही चौहान एवं अन्य पुलिस अधिकारियों एवं स्टाफ के द्वारा नवागत एसडीओपी श्री चौहान को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई। स्थानीय पत्रकारों से चर्चा में नवागत एसडीओपी श्री चौहान ने बताया कि थाना इटारसी एवं अनुभाग में महिलाओं से जुड़े अपराधों में अपराधियों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। अनुभाग में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। इस अवसर पर टीआई राम स्नेही सिंह चौहान, यातायात प्रभारी अशोक बरबड़े, एसआई विवेक यादव, एएसआई संजय रघुवंशी, अनिल ठाकुर एवं अन्य स्टाफ उपस्थित था। कानून व्यवस्था को बनाए रखना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। महिला संबंधी अपराध में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सट्टा, जुआ, अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह के अपराध में तत्परता से पुलिस पहुंचकर सक्रियता के साथ कार्रवाई करेगी तथा उनको अंतिम स्थान मतलब सजा तक उनको पहुंचाएगी। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के रेलकर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए मानवता के साथ जरूरतमंदों की मदद करने में भी लगातार अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में 67 वर्षीय कैंसर पीड़ित रेल यात्री को उनकी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के साथ ही एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल तक पहुँचाने में भी सराहनीय भूमिका निभाई गई। 5 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चलकर हजरत निजामुद्दीन जाने वाली गाड़ी संख्या 22221 राजधानी एक्सप्रेस में कोच नंबर A5 की 11 नंबर बर्थ पर अपने परिजनों के साथ यात्रा कर रहे कैंसर के मरीज बालक राम, उम्र 67 वर्ष की हालत रास्ते में ही काफ़ी खराब हो रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता थी। उनके साथ यात्रा कर रहे पारिवारिक सदस्यों द्वारा रात्रि लगभग 10:47 पर मंडल वाणिज्य नियंत्रक कार्यालय को संदेश दिया गया कि कैंसर मरीज को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है। गाड़ी जलगांव स्टेशन से निकल चुकी थी। उसका अगला स्टॉपेज भोपाल स्टेशन पर था। मंडल वाणिज्य नियंत्रक को संदेश मिलते ही वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधिकारियों के निर्देश पर गाड़ी को इटारसी स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था की गई और रेलवे अधिकारियों के निर्देश पर गाड़ी को इटारसी स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था हुई और रेलवे अस्पताल इटारसी के डॉक्टरों को इटारसी स्टेशन पर मरीज को अटेंड करने एवं ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का संदेश दिया गया। तत्पश्चात इटारसी स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचने पर रेलवे डॉक्टर शुभम एवं उनकी टीम द्वारा मरीज को अटेंड किया गया और आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। इसके उपरांत मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उनके परिजनों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संदेश मिलने पर उप स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य भोपाल द्वारा स्टेशन पर स्ट्रेचर एवं स्टाफ की व्यवस्था की गई और 108 एम्बुलेंस बुलाई गई। गाड़ी के भोपाल स्टेशन पर पहुंचने पर यात्री को गाड़ी से उतारकर एम्बुलेंस से जवाहरलाल कैंसर हॉस्पिटल भोपाल पहुंचाया गया। इस प्रकार रेलकर्मियों ने अपनी कर्तव्यनिष्ठ एवं मानवीय भावना का परिचय दिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती प्रियंका दीक्षित ने कहा कि डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय के कुशल मार्गदर्शन में मंडल के सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए पहुंचने में भी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दे रहे हैं। वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा कैंसर मरीज को तत्परता पूर्वक सहायता पहुंचाने का काम सराहनीय है। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि कर्तव्यनिष्ठ और सतर्क रहने वाले हमारे रेल कर्मियों की वजह से लोगों में रेलवे की छवि बनी हुई है। इससे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कर्मचारियों को भविष्य में इसी तरह कर्तव्यनिष्ठा और मानवीयता के साथ कार्य करते रहने के लिए शुभकामनाएं दी। अवैध वेंडरी को रोकने के लिए रेल प्रशासन ने दोबारा खानपान स्टॉल संचालित करने के लिए 13 स्टॉलों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। जल्द ही इटारसी के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पुनः खानपान स्टॉल संचालित होंगे। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर संचालित खानपान स्टॉलों को नवीनीकरण नहीं करते हुए रेल प्रशासन ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया था। 31 मार्च को भोपाल से आई टीम ने विधिवत रूप से स्टॉलों को बंद कराने के बाद स्ट्रक्चर भी तोड़ दिया था ताकि वहां खड़े होकर कोई भी खानपान सामग्री न बेच सके। रेल प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद 200 से अधिक वेंडर बेरोजगार हुए तो वह अवैध वेंडरी करने लगे। जियो हैथवे द्वारा इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया था। तब अवैध वेंडरों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा आनन फानन में टेंडर जारी कर दिए गए। इटारसी के लिए 13 स्टॉलों के टेंडर जारी कर निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल घोषित कर दी गई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी माह खानपान स्टॉलों के ठेके होने पर स्टॉल संचालित होने लगेंगे। जियो हैथवे द्वारा भी खबर में इसी माह टेंडर होने की संभावना जताई गई थी।
रेल प्रशासन द्वारा पूर्व में संचालित खानपान स्टॉलों का नवीनीकरण रोकते हुए उन्हें बंद कर दिया गया है। हालांकि संबंधित खानपान लाइसेंसियों द्वारा नवीनीकरण कराने के लिए अथक प्रयास किए गए थे। अब दोबारा टेंडर होने से स्टॉल लेने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। जंक्शन पर वर्चस्व को लेकर भी ठेकेदार स्टॉल लेने का प्रयास करेंगे। बुधवार को शहर की द ग्रैंड एवेन्यू कॉलोनी बिजली का ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर कॉलोनी के रहवासियों ने बिजली कंपनी का विरोध किया। साथ ही इसकी शिकायत विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से की। मौके पर पहुंचकर विधायक डॉक्टर शर्मा ने कॉलोनी के रहवासियों की समस्या सुनी और ट्रांसफार्मर को बदलने का काम रोक दिया गया। बताया जाता है कि कॉलोनी में बिजली सप्लाई के लिए 8 केवीए के ट्रांसफार्मर यहां से हटाकर 5 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी में थे। ट्रांसफार्मर बदलने की जानकारी जैसे ही नागरिकों को लगी तो ट्रांसफार्मर को बदलने आए बिजली कंपनी के कर्मचारियों का विरोध शुरू कर दिया गया। बिजली विभाग ने इस कार्य के लिए कॉलोनी में बिजली बंद करने शटडाउन भी किया था। जब कॉलोनी के लोगों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने विरोध कर दिया और विधायक डॉक्टर शर्मा से इसकी शिकायत करते हुए समस्या से अवगत कराया। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कॉलोनी पहुंचकर रहवासियों से चर्चा की। नागरिकों की बात सुनकर विधायक डॉक्टर शर्मा ने बिजली कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें प्रभारी मंत्री के आगमन तक किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग नहीं करने के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपाइयों ने 42वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर पितृपुरुषों के तेल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय एवं अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल ने की। इस अवसर पर श्री मालवीय ने कहा कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचने में कार्यकर्ताओं की मेहनत, त्याग एवं समर्पण का ही परिणाम है कि आज भाजपा 2 सांसद से 303 तक पहुंचने में कामयाब हुई है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हमें पहचाना जाता है। यह कार्यकर्ताओं का सतत संघर्ष का ही परिणाम है। पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा, हमें एकजुटता से मिलकर पार्टी के लिए सदैव कार्य करते रहना है। इस अवसर पर राजा तिवारी, राकेश यादव, मनोज पोपली, गोपाल शर्मा, मनीष यादव, नीलेश मालवीय, शुभम गौर, सौरभ मेहरा, हैप्पी शर्मा, पप्पू यादव, शंकर चुटेले, बल्ला यादव आदि उपस्थित थे। इधर वार्ड नंबर 4 पुरानी इटारसी में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद श्री किशोर रावत के घर पर भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जमुना प्रसाद महतो, रमाकांत चौधरी, हर्षल गालर, मोहित रावत, ललित चौधरी, अतुल उदयपुरिया, अजय वर्मा एवं अन्य युवा उपस्थित रहे। केसला मंडल के विभिन्न ग्रामों में स्थित मतदान केंद्रों पर 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं केसला मंडल प्रभारी शैलेंद्र दीक्षित, डॉक्टर रामकिशोर यादव, जिला कार्यकारिणी सदस्य मंडल अध्यक्ष सुशील बरकड़े, अजय वाजपेयी, जगदीश बावरिया, रुपेश मालवीय, शैलेंद्र राठौर, योगीराज पटेल, अमित यादव, गायत्री धुर्वे, सुनील राठौर, दीपक मालवीय, गणपति के सुनील बाबा ठाकुर, बनवारी लाल राठौर, महेश यादव, निर्भय यादव, शिवनाथ यादव, संतोष राय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। भाजपा के स्थापना दिवस पर वार्ड क्रमांक 6 हरिजन मोहल्ला जनशक्ति केंद्र में कार्यकर्ताओं एवं भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल एवं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर दीनदयाल अंत्योदय समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप मैना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की रीति नीति एवं नियमों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर यतीश बस्तवार, दिलीप मैना, विक्रम यादव, मदन बड़गुजर, विनोद आर्य, मयूर मैना, सुभाष मालवी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज कोरांटासी वार्ड नंबर 6 में भारतीय जनता पार्टी आज 42 साल उनके हो चुके हैं। आज उनका स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे पूरे कार्यकर्ता, नन्हे बच्चे भी हमारे साथ हैं। आज खुशियां मना रहे हैं कि 42 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस हो गए। और हमारे डॉक्टर श्यामा मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशलबाबू ठाकरे, इनने स्थापना नींव रखी थी और इन्हीं के हम मार्गदर्शन पे आज भी चल रहा है। और जो भी इनने कार्यशैली दी है गरीबों को, तत्व को, हमेशा उनने अपने गले से गले, कंधे से कंधे लगा के चले हैं, वो मार्गदर्शन दिए हैं। उन्हीं के आज मार्गदर्शक में आज 42वां दिवस हम भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नंबर 6 हरिजन मोहल्ले में हम अपनी हंसी खुशी से आज उनका स्थापना दिवस पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हम मना रहे हैं। 6 अप्रैल 2022 को ग्राम ब्यावरा में नर्मदापुरम ग्रामीण मंडल भाजपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया।
जिसमें मुख्य उपस्थिति नर्मदापुरम ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी, मंडल के प्रभारी कल्पेश अग्रवाल, मंडल की सह प्रभारी एवं जिला मंत्री श्रीमती ज्योति चौरे, मंडल उपाध्यक्ष गोकुल पटेल, पंकज मलैया, राकेश चौधरी, हिमाचल सिंह, निशांत चौधरी, अनु चौरे, सचिन भदौरिया, चंद्रशेखर चौरे, मनीष विश्वकर्मा एवं अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं मंडल के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस में उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे वंदे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready.
किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें।
फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सट्टा लेकर रहे आरोपी में कमल किशोर मेहरा, राजेश उर्फ बंडा, नारायण केवर, सत्यम वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सटोरियों के पास से पुलिस ने 900 रुपये नगद, 1 स्कूटी, 3 मोबाइल जब्त किए हैं। जब्त सामान की कीमत 1,02,900 रुपये बताई जा रही है। सभी सटोरियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नवरात्र पर्व के मौके पर न्यास कॉलोनी सोलतलाई के श्री सचंडी महायज्ञ जारी है। इसके अलावा शहर के देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान कर आदिशक्ति की आराधना की जा रही है। श्री सचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा प्रवचन समारोह के 5वें दिवस में उपस्थित श्रोताओं के समक्ष संत श्री महावीर दास जी ने श्री राम चरित्र के माध्यम से चित्र और चरित्र की सुंदर व्याख्या करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो वहां विदेशियों ने उनसे पूछा कि आपके देश में कपड़े सिले नहीं जाते क्या, इसलिए आपने एक ही वस्त्र को पहना और लपेटा है। इसके जवाब में स्वामी जी ने कहा कि हमारे देश भारत में सुंदर वस्त्र रूपी चित्र से नहीं बल्कि महान ज्ञान रूपी चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। संत श्री ब्रह्मचारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एकमात्र धोती पहनते थे, वह भी घुटनों से ऊपर। पूरे विश्व में महात्मा कहलाए क्योंकि उनका चित्र नहीं चरित्र महान था। कार्यक्रम संयोजक पंडित राजीव दीवान ने बताया कि इस बार आयोजन में 7 अप्रैल गुरुवार को विशाल देवी जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें प्रदेश की प्रसिद्ध भजन गायिका वैशाली रैकवार टीवी फेम द्वारा भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी जाएगी। ओम सत्यक्षे विना सत्यक्षम पूजयामि, ओम भूतनाभि ओम महाकालाय महाकालं पूजयामि, ओम दक्षादि सद्गणे विना दक्षादि सद्गणे मावयामि पूजयामि, ओम दुर्गाय रुद्रकं पूजयामि पूजयामि, ओम प्रत्यभ्य प्रत्यं पूजयामि, ओम गंगादि नदि विना गंगादि पूजयामि, ओम सप्तसागर विना सप्तसागरं पूजयामि, ओम मेरे नमः मेरे पूजयामि, ओम गताय नमः के बिना हम और आप ही नहीं जी सकते। और ये कौन है? ये पवन देव है। लेकिन हम लोग मांग नहीं करते, सम्मान नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले फ्री में मिल रहे, फ्री में, इसलिए नहीं करते। और जब सिलेंडर 1 लाख और 20 लाख में मिला तब उसकी कीमत पता चली कि ये क्या है। यही पवन थे और कोई दूसरा नहीं था। यही है ऑक्सीजन जो रोज ले रहे हो, इसी की कीमत बढ़ गई थी और जरूरत पर कीमत बढ़ जाती है। वैसे मांग तो करते रोटी कपड़ा और मांग रहा है हिंदुस्तान। कोई नहीं कहता पवन चाहिए, पवन चाहिए। क्यों? फ्री में मिल रही है, फ्री में मिल रही, इसलिए लक्ष्मण तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ऐसा क्यों किया है? और लक्ष्मण एक बात बताऊं तुझे, माँ का कितना भी गुस्सा उमड़ पड़े, माँ अपने बच्चे से कितना भी गुस्सा करे, लेकिन बच्चे का कभी बुरा नहीं करेगी। ऐसी सीख मैया ने कहा लक्ष्मण जो तुमने किया वो सही नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं तुझे बता दूं, यदि सच पूछना चाहते हो लक्ष्मण तो श्री राम जी को बन जाना पड़ रहा है। तो मेरे काज राम बन जाही, दूसर है तो तात कच। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की।
वैदिक सत्य सना। उक्त उद्गार श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर प्रांगण में श्री राम जन्म महोत्सव समिति द्वारा आयोजित संगीतमय श्री राम कथा के पंचम दिवस पर गुना से पधारे शाश्वत महाराज ने व्यक्त किए। बुधवार की कथा में उन्होंने माता जानकी और श्री राम के विवाह के प्रसंग सुनाकर भक्तगणों को मोहित कर दिया। इस अवसर पर श्री राम विवाह की झांकी सजाई गई। वहीं विवाह के भजनों पर श्रोतागण झूम उठे। श्री बमबाबा दरबार न्यास कॉलोनी इटारसी में श्री सचंडी महायज्ञ जारी है, जिसके तहत 3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 रविवार तक सुबह 9 बजे से 12 बजे तक देव पूजन, दुर्गा पाठ, अभिषेक एवं यज्ञ, पुनः 3 बजे से 6 बजे तक यज्ञ, तत्पश्चात आरती एवं प्रसाद वितरण किया जा रहा है। 10 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक पूजन एवं यज्ञ, 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, पुनः 2 बजे से 4 बजे तक यज्ञ, 4 बजे से 6 बजे तक पूर्णाहुति, इसके पश्चात आरती व प्रसाद वितरण होगा। 11 अप्रैल को ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन और भंडारा प्रसादी वितरण होगा, शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक। इसके अलावा 12 अप्रैल मंगलवार को शाम 5 बजे दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन हेतु नर्मदापुरम प्रस्थान किया जाएगा। तिवारी ये न्यास कॉलोनी में प्रतिवर्षानुसार यज्ञ होता है, सचंडी यज्ञ, और ये 31 साल से हो रहा है, 32वां साल हो रहा है। प्रतिवर्ष हम यज्ञ करते हैं। अभी 2 साल कोरोना के समय नहीं हो पाया था, पर ये प्रतिवर्षानुसार हो रहा है। इसमें सचंडी में महाआहुतियाँ छोड़ी जाती हैं और सचंडी के यजमान अपने 12-13 पंडितों द्वारा हवन किया जाता है। इसके बाद आरती होती है, प्रसादी वितरण होता है और 10वीं के दिन भंडारा होता है। दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सचंडी यज्ञ का महाशुभारंभ आचार्य राम गोपाल जी त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ये 32वें वर्ष में हमारा सचंडी यज्ञ प्रारंभ है और प्रातः रुद्राभिषेक और इसके बाद 8:30 पौने 9 बजे से पंडित जी त्रिपाठी जी की तरफ 10 तारीख को पूर्णाहुति होगी, 11 तारीख को भंडारा होगा। वनवासी कल्याण परिषद मध्य भारत महाकौशल रेवा संघ सेवा यात्रा को लेकर नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला के अंतर्गत चौकीपुरम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने संबंधित विषयों पर चर्चा की। 6 अप्रैल को वनवासी कल्याण परिषद मध्य भारत महाकौशल रेवा
संगनी सेवा यात्रा के संबंध में नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला के अंतर्गत ग्राम चौकीपुरा में बैठक रखी गई, जिसमें व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष अशोक साहू उपस्थित रहे एवं जिले की महिला प्रमुख श्रीमती बेबी, वनवासी छात्रावास कोषाध्यक्ष प्रमेश मकोड़िया इस बैठक में उपस्थित थे। छात्रावास अधीक्षक सुरसिंह भिंडे, पर्यवेक्षक रूपेश पासे, राजेश बैलवंशी, जिला संगठन मंत्री एवीएन प्रांत, सह स्वास्थ्य प्रमुख मध्य भारत एवं चौकीपुरा ग्राम की माताएं एवं भैया इस बैठक में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश मांझी समाज महासंघ के तत्वावधान में 6 अप्रैल को श्री गुहा निषाद राज जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने निषाद राज की जयकारी की घोष के साथ वाहन रैली निकाली। वाहन रैली पुराने टारसी खेड़ापति मंदिर से निकली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान वाहन रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने निषाद राज की जयकारे की घोष के साथ वाहन रैली निकाली। वाहन रैली पुरानी टारसी खेड़ापति मंदिर से निकली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान वाहन रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। समाज के अध्यक्ष प्रकाश पहलवान ने बताया, सुबह से जयंती को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई थी। जयंती पर वाहन रैली सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वाहन रैली में समाज के सचिव भीमसेन मालवीय, कोषाध्यक्ष नरेंद्र मालवीय, कार्यवाहक अध्यक्ष लीलाधर वर्मा, उपाध्यक्ष प्रदीप रैकवार, हरीश केवट, सतीश केवट, प्रदीप मांझी, उप सचिव अशोक मांझी, बाल मुकुंद, नरेंद्र मालवीय, शंकर लाल सकतपुरिया, मुकेश केवट, राजीव कुमार सहित समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश मांझी समाज द्वारा आज भव्य रैली का आयोजन किया गया। इटारसी शहर में अपने माता मंदिर खेड़ापति से निकालकर द्वारकाधीश लेकर आए और निषाद राज जयंती, आज निषाद जी का जन्मदिन है। सभी समाज के लोगों ने, केवट समाज, रेखवार समाज, मांझी समाज द्वारा ये आयोजन किया गया। सभी समाज के द्वारा सभी पदाधिकारी इसमें आए थे। होशंगाबाद, इटारसी, अपने बाबई, पिपरिया, सनखेड़ा और मालाखेड़ी, बांद्रा, सभी समाज के लोग यहाँ आए थे। बड़े जोरदार तरीके से ये कार्यक्रम किया गया। जय श्री राम। नरसिंहपुर नर्मदापुरम सांसद उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र के बनखेड़ी, बांद्रा तवा, सोनतलाई और बनापुरा में अंडरपास का मामला उठाया। जोनल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य राजा तिवारी ने बताया कि लोकसभा में अध्यक्ष के माध्यम से सांसद श्री सिंह ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम के ऐसे क्षेत्र बनखेड़ी, बागरा तवा, सोनतलाई व बानापुरा में जहां जल भराव नहीं होता, पंपिंग की व्यवस्था नहीं है एवं मार्ग उपलब्ध है, वहां रेल मंत्रालय द्वारा अंडरपास बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना क्या है। उन्होंने रेल मंत्री से इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए आग्रह किया। प्रत्युत्तर में रेल मंत्री ने उनको तत्संबंधी जानकारी प्रदान की। नरसिंहपुर नर्मदापुरम सांसद उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र के बनखेड़ी, बागरा तवा, सोनतलाई और बनापुरा में अंडरपास का मामला उठाया। आदिवासी ब्लॉक केसला से जुड़ी सभी ग्रामों में महुआ चेत बहुत जोरों से चल रहा है। लगभग 5 वर्षों में पहली बार महुआ गिरने में तेजी आई है। इस संबंध में आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर के विनोद वारीवा ने बताया कि इस बार आदिवासी केसला के महिला पुरुष आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी वर्तमान में लगभग 40 रुपए किलो बिक रहा है।
आदिवासियों द्वारा फलदार वृक्ष महुआ, तेंदू के पत्ते एवं गुल्ली जिससे तेल उपयोग होता है एवं अचार, भेड़ा, विल्मा आदि अधिकतम प्रयोग किया जाता है। महुआ क्षेत्र में आदिवासी धूप जंगल में गुजारते हैं। उनके बच्चों का पालन पोषण जंगल के फलदार वृक्ष से किया जाता है। मेरा नाम बलदेव टेकाम, ग्राम खटामा से हूँ, ब्लॉक केसला। हमारे क्षेत्र में इस साल महुआ का सीज़न है, अच्छा गिरा महुआ। अभी वर्तमान में 40 से 50 रुपये किलो है। और हमारे गरीब मजदूर भाई बहन बीनते हैं और इनका खर्चा पानी चलते रहता है। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मुख्यमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण 6 अप्रैल को किया गया। इस दौरान सहभागिता के लिए महाविद्यालय के लगभग 1446 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन किया और कार्यक्रम में आभासी रूप से जुड़े। प्रसारण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 10 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही डिजी लॉकर स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उत्कर्ष पत्रिका एवं नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित पुस्तक नई शिक्षा नई उड़ान का विमोचन भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार की शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं को बताते हुए विद्यार्थियों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम में 24 लाख युवा जुड़े हैं। महाविद्यालय के सभा कक्ष स्मार्ट क्लास 1 और स्मार्ट क्लास 2 में लाइव प्रसारण के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी.के. पगारे, समस्त प्राध्यापक एवं 246 छात्र छात्राएं प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मूंग के मुंह में नरवाई जलाकर किसानों ने छीना पशुओं का आहार। भूसा नहीं मिलने से संकट में पशुओं की जान। आग में जलाई गई महिला की उपचार के दौरान मौत। फसल कटाई को लेकर जेठ जेठानी और पुत्रों ने महिला पर कैरोसिन डालकर लगाई थी आग। भाजपा के स्थापना दिवस पर जगह जगह हुए कार्यक्रम। ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर कॉलोनी वासियों ने किया विरोध। विधायक ने पहुंचकर किया समस्या का समाधान। पुरानी इटारसी क्षेत्र में सट्टा लिखते हुए पकड़ाए 4 सटोरिये। अवैध वेंडरी को रोकने रेल प्रशासन ने जारी किए 13 स्टॉलों के टेंडर। नवागत एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने किया पदभार ग्रहण। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।